students, this is Antuma Singh from SPS Children Academy. Student, today is your math class and in this class we will learn division. Division means होता है भाग. Division means sharing equally. Division का अर्थ होता है कि हम किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटें. ओके, बराबर भागों में बांटना हम क्या कहेंगे, इसको भाग कहते हैं या डिवीजन कहते हैं. Look at division is dividing or sharing of something equally. Okay, division क्या होता है? Division is dividing or sharing of something equally. हम किसी को जब शेयर कर रहे हैं तो वो बराबर बराबर हो. डिवीजन का मीन्स यही होता है कि कोई भी चीज़ जब शेयर कर रहे हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो बराबर भागों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या देना है. ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट फॉर एग्जांपल 8 पेन्स है. अब उसको हमको बराबर भागों में डिवाइड करना है. तो 8 पेन्स को हम 4 एक पर्सन को देंगे एंड 4 सेकेंड पर्सन को देंगे. यहाँ तो हमने प्लस का सिंबल लगा के डिवाइड कर दिया है, अलग अलग कर दिया है कि 4 एक पर्सन को जा रहा है और 4 सेकेंड पर्सन को जा रहा है. तो 8 पेन्स है, 4 एक पर्सन को, 4 सेकेंड पर्सन को. सो स्टूडेंट्स, 8 पेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स of 4 pens. Each means 8 divided by 4 is equal to 2. 8 divided by 4 is equal to 2. Look at, this is a sign of division. This is a symbol of division. ये है division की sign. Okay? ये sign किसकी है? division की. Okay students? कहते क्या है, 8 जो आपका है उसको हम डिवाइडेड कहते हैं एंड 4 जो है इसको हम डिवीजन कहते हैं. ये डिवाइड करता है और देन क्वोटिएंट होता है 2 आपका क्वोटिएंट. इसको हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं डिवीजन कैसे सॉल्व किया जाता है. डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. लुक एट, जैसे आपके पास एक आइसक्रीम की सेट ऑफ बॉक्स है और आप 2 आइसक्रीम अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं. कितने? 2. आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8. कितनी आइसक्रीम है? 8 आइसक्रीम है और आप 2 आइसक्रीम अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं. तो हम क्या बताएं अभी आपको, डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब चलिए 2 आइसक्रीम आपके एक फ्रेंड को दे देते हैं. माइनस कर रहे हैं ना, 2 इक्वल टू कितना होगा? 6. ओके, अब आपके पास बची 6 आइसक्रीम. 1 2 3 4 5 6 और 2 आइसक्रीम आप अपने सेकेंड फ्रेंड को देंगे. ओके, आपने 2 आइसक्रीम पहले को दे दिया और 2 आइसक्रीम सेकेंड पर्सन को दे रहे हैं. तो आपके पास था 6 आइसक्रीम, उसमें से आपने कितना कट किया? 2. तो आपके रिमेनिंग बचे 4. कितने बचे? 4. अब आपके पास बचे 4 आइसक्रीम. कितनी आइसक्रीम बची? 4 आइसक्रीम. और उस 4 आइसक्रीम में से आपको अदर पर्सन को देना है, अपने अगले वाले फ्रेंड को देना है. तो आप 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. कितना हो? 2. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. एक नंबर को बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. अब आपके पास बची 2 आइसक्रीम और 2 आइसक्रीम आपने फ्रेंड को दे दिए. आप राइट करेंगे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं बचा, 0. और आपको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि आपका आंसर 0 नहीं आ जाएगा. आप किसके लिए सब्ट्रैक्ट करोगे? 0 के लिए, कि जब तक हमको 0 नहीं आ जाएगा तब वो बराबर इक्वली डिवाइड हो पाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने 8 आइसक्रीम ली
और 8 आइसक्रीम को आपने 2 आइसक्रीम अपने फ्रेंड्स को दी, तो कितने फ्रेंड्स को दिया? पहली आइसक्रीम आपने एक फ्रेंड्स को दी, 2 आइसक्रीम अपने पहले फ्रेंड को दिया, तो यहाँ का 1 1। फिर 2 आपने एक दूसरे फ्रेंड को दिया, 2 आपने फिर अपने तीसरे फ्रेंड को दिया, और 2 आइसक्रीम अपने चौथे फ्रेंड को दिया। ओके, तो आपने कितनी कितनी आइसक्रीम दी? 2 आइसक्रीम दी, और इक्वली दिया ना सबको, 2 दिया, 2 आइसक्रीम आपने अपने हर फ्रेंड्स को दी, तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, 0। सो फ्रेंड्स, डिवीजन इज शेयरिंग इक्वली। जब आप बराबर भागों में बांटेंगे तो वो क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ओके, आप इस तरह से डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ डिजिट के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। 10। ओके, हमने लिया 10। सपोज दैट आपके पास 10 चॉकलेट है और 2 चॉकलेट आप अपने फ्रेंड्स को या सिस्टर को देना चाहते हैं, तो आप कितने परसेंट को देंगे कि वो शेयरिंग इक्वली हो पाएगा? चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 10 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 8। अब आपके पास कितना बचा? 8 बचा। रिमेनिंग कितनी बची? 8। आपने 2 चॉकलेट अपनी एक सिस्टर को दे दिया। ओके, अब आपके पास बचे 8 चॉकलेट, और फिर 2 चॉकलेट आप अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं, तो 2 चॉकलेट आपने दे दिया। आप अपने इसमें से 2 माइनस कर दिया, तो बचा 6। ओके, देन अब 6 चॉकलेट आपके पास है, रिमेनिंग चॉकलेट कितनी है? 6। ओके, तो 6 चॉकलेट्स में से आप क्या करेंगे? -2 अपने फ्रेंड को दे दिया, दूसरे फ्रेंड को दे दिया, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगी 4, है ना? रिमेनिंग बचेगी 4, और 4 चॉकलेट में से फिर 2 चॉकलेट आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। आपके पास रिमेनिंग कितनी बची? 2। आपको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक आंसर 0 ना आ जाए। देन 2 चॉकलेट आपके पास बची, और 2 चॉकलेट अपने लास्ट फ्रेंड को दे दिया आपने। अब आपके पास क्या बचा? 0। तो देखिए शेयरिंग इक्वली हुई, आपने 2 दिया सबको, है ना? और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 1 2 3 4 5। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? 5। सो फ्रेंड्स, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ओके, इज दैट क्लियर? ये तो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का भी, और आप डिवीजन एक और तरीके से कर सकते हैं, सॉरी टेबल रीड करके। और आप डिवीजन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टेबल रीड करके। अब इसी डिजिट को आप लीजिए, आपके पास है 10 चॉकलेट। ओके, अब इसको हम करते हैं। ओके, आपके पास है 10 चॉकलेट, और उसमें से आपको 2 देना है, 2 अपने फ्रेंड्स को देना है, तो आप कितनी बार टेबल रीड करेंगे कि 10 आएगा? लेट्स स्टार्ट। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10। कितनी बार रिमेनिंग करेंगे? 5, और 10 आया, देन 0 0। अब इसमें से आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। इसमें से आपको ये क्या करेंगे? आप माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिजिट हम लेंगे, हम डिवाइड करेंगे 18, और किस वे में? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से नहीं, मल्टीप्लाई मीन्स टेबल रीड करके। 8 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते
सकते हैं या ऐसे 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल, ऐसे भी राइट किया जाता है, ऐसे भी राइट किया जा सकता है। ऐसे करेंगे तो आपको रिमेनिंग लाने में सब्ट्रैक्ट करके इजी रहेगा। आप अभी छोटे हैं, अगर आपको टेबल रीड है तो आप इजली इस वे में डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। तब तक सब्ट्रैक्ट करिए जब तक आपका रिमेनिंग 0 ना आए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं, 18 डिवाइडेड बाई 3। अब हम 3 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे कि 18 आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। कितना है? 3 6 जा 18। देन आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। 0, 8 में से 8 कट हो गया तो 0 आ गया, 1 से 1 गया तो 0। देखिए आपका आंसर 6 आएगा, ये आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर आएगा। तो आप यहाँ भी राइट कर सकते हैं या तो यहाँ भी राइट कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 6। ओके, कैसे आपने सॉल्व किया? टेबल रीड करके। 2 मेथड है, या तो आप सब्ट्रैक्ट वे में सॉल्व करिए या टेबल रीड करके सॉल्व करिए। ओके, नेक्स्ट डिजिट हम लेते हैं 6। नेक्स्ट डिजिट हम लेते हैं 6। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 3। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 3। अब हम क्या करेंगे? 3 का टेबल कितनी बार रीड करेंगे कि 6 आएगा? चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 0 आ जाएगा। आपका आंसर कितना है? 2। ओके, चलिए अब कुछ डिजिट हम राइट करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। पहले हम कुछ डिवीजन यहाँ राइट कर लेंगे। 25 डिवाइड बाय 5। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं 20 डिवाइड बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 25 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे हमको क्या करना है? हम कितनी बार टेबल रीड करेंगे कि 25 आएगा? चलिए रीड करके देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो हमको मिल गया फाइंड द नंबर ऑफ 25। तो कितने टाइम्स हमने रीड किया? 1 2 3 4 5 टाइम्स। कितने टाइम्स रीड किया? 5 टाइम्स। 5 5 जा 25। अब इसको हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5 में से 5 कट हो गया तो 0 आएगा, 2 में से 2 कट हो गया तो 0 आएगा। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व हो गया ना? हमने क्या सॉल्व किया? 25 डिवाइड बाई 5 और हमारा आंसर कितना आया? 5। आंसर कितना आया? 5। कितना आंसर आया हमारा? 5। ये आपका आंसर आएगा जो आप ऊपर लिख रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं? टेबल रीड करके। 2 मेथड हमने आपको बताया, सब्ट्रैक्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं या टेबल रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट डिवीजन इज 20 डिवाइड बाई 4। 20 डिवाइड बाई 4। अब हमको क्या करना है? हमको 4 का टेबल रीड करना है। कितनी टाइम्स हम रीड करेंगे कि 20 आएगा? लेट्स स्टार्ट। चलिए राइट करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। कितना है? 4 5 जा 20। कितने टाइम्स हमने रीड किया? 5 टाइम्स। और हमारा क्या रीड किया? 4 5 जा 20।
हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन 0 एंड 0। आपका आंसर कितना है? 5। कितना आंसर आया आपका? 5। देखिए यहाँ भी आंसर आपका 5 आया और यहाँ भी आंसर आपका 5 आया। ओके, तो हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं? टेबल रीड करके, और आप सब्ट्रैक्ट करके भी रीड कर सकते हैं। ओके, और या आप टेबल रीड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम सीख रहे हैं बच्चों? आज हम सीख रहे हैं डिवीजन। टुडे वी विल लर्न डिवीजन। हमने बताया कि डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आपको शेयरिंग इक्वली करना है, बराबर भागों में बांटना है। तो जब बराबर भागों में आपको बांटना होगा तो आपको या तो सब्ट्रैक्ट करना हो या तो आप टेबल रीड करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट में भी बताया डिवीजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन रिपीट करके भी सॉल्व किया जा सकता है और टेबल रीड करके भी सॉल्व किया जा सकता है। तो दोनों ही मेथड हमने बताए आपको। आप दोनों ही मेथड से अपना डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। वैसे आपको तो टेबल लर्न ही होगी, टेबल रीड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो आप टेबल रीड करके भी सॉल्व कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिवीजन सॉल्व करना आ गया होगा। मैंने बहुत छोटे छोटे डिजिट लिए और आपको एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे डिवीजन आप सॉल्व कर सकते हैं। डू द प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।